टुगेदर हैंड्स का सिंबल मिलेगा जो इस लाइनों को पूरे तरीके से पूरा वीडियो बनाना है फोकस्ड करके। आप यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने मुझसे ज़्यादा काम देखा होगा, पर मैं लास्ट बैच से हूँ तो हमने उतना काम देख लिया है कि हमारे लिए इजी हो गया है कोई भी साइट चूज़ करना। बट किसी भी साइट चूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ओपोनेंट होना चाहिए। हमारे सामने ओपोनेंट कोई नहीं है क्योंकि जो नेशनली सॉलिडली रिकग्नाइज यूनियन है ना FCI की, वो फील्ड में काम करने में विश्वास नहीं करती है, वो सिर्फ लखनऊ और दिल्ली में बैठकर काम करते हैं। इनसे आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे ना कि पिछले 6 सालों में आपने कितना काम किया एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आपको ना एक पाकिस्तान लेवल का रिप्लाई मिलेगा। पाकिस्तान मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अभी पिछले कुछ दिन वो मीम्स में था, जब भी उनसे उनकी अचीवमेंट्स पूछी जा रही थी कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड सिचुएशन में इंडिया के अगेंस्ट क्या किया है, तो वो कहते थे कि हमारी जीत की वीडियोस आर ऑल ओवर सोशल मीडिया। तो जब आप इनसे पूछेंगे कि इन्होंने क्या काम किया है, तो ये कहेंगे कि जी हमारे अचीवमेंट्स की जो पोस्ट है दे आर ऑल ओवर सोशल मीडिया। बस वो सोशल मीडिया तक सीमित होकर रह गई है, ना तो उनके बारे में मैनेजमेंट को कोई पता है, ना ही उन चीज़ों का फायदा एम्प्लॉय उठा पा रहा है। ESU हमेशा से एक फाइटिंग यूनियन रही है, अकेली ऐसी यूनियन जो न सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए लड़ी है बल्कि उसने अपने वो सारे काम मनवाए हैं जो एम्प्लॉयज़ के हित के लिए हैं। ये जिस पोलिंग के लिए हम यहाँ पे आज सब इकट्ठा हुए हैं ना, वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि 2027 में वेज डिवीजन है हमारी एक छोटी सी गलती ना हमें बहुत पीछे धकेल देगी, जैसा पिछले कुछ सालों से होता आया है। आप एक ऐसी यूनियन से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जिस यूनियन के चलते FCI के एम्प्लॉयज़ का DA नेगेटिव हो जाता है, वो यूनियन आपका वेज डिवीजन अच्छा नहीं करा सकती है। ये हमेशा ध्यान रखना। इनके बार्गेनिंग एक्सपर्टीज की सारे प्रूफ हमारे पास हैं एंड द प्रूफ्स आर आल्सो ऑल ओवर सोशल मीडिया। वैसे आपने देखा होगा कि जो भी इलेक्शन सिंबल्स मिले हैं ना, बहुत सोच समझ कर मिले हैं सारी यूनियंस को। एक यूनियन जो हर समय एम्प्लॉयज़ के लिए खड़ी रही है, कितना भी बुरा वक्त आया है, मैनेजमेंट से लड़े हैं वो लोग, उनको टुगेदर हैंड्स का सिंबल मिला है, मतलब हमने एम्प्लॉयज़ का साथ कभी नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ एक ऐसी यूनियन है जिसको शील्ड का सिंबल मिला है, जिसे हम कवच कहते हैं। वो शायद आपको ये कहकर गुमराह करेंगे कि इस शील्ड से हम एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, बट ये प्रोटेक्शन वाली शील्ड नहीं है, ये वो टर्टल वाली शील्ड है कि जब मुसीबत आन पड़ेगी ना, तो वो कछुए की तरह सिर्फ अपने आप को बचा के उस शील्ड का यूज करेंगे, वो आपको नहीं बचाएंगे। कुछ लोग शायद आपके आसपास ऐसे होंगे जिन्हें लग रहा होगा यार क्या चल रहा है, मतलब इलेक्शन है, जीत जाएंगे लोग, हमारा क्या, हम क्या इसमें चेंज, मतलब हमारी वजह से क्या चेंज आ जाएगा। तो ये याद रखना कि इस बार के इलेक्शन ना करने या मरने वाले हैं। अगर आपने ESU को ऑल इंडिया रिकॉग्नाइज बना दिया ना, तो आप जो हिस्टोरिकल वेज डिवीजन से कागजों में देखते आ रहे हैं ना, आप वो हिस्टोरिकल वेज डिवीजन एक्सपीरियंस करेंगे असल में। हमें इन लोगों को हराना है और ESU को ऑल इंडिया रिकॉग्नाइज बनाना है, और BKMK को ना धूल चटानी है, वो भी पंजाब की, क्योंकि इन्हें पता चलना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ के असल मुद्दे हैं क्या। मैं जब 2023 में मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने अपना पहला ही एजुकेशन ज्वाइनिंग के कुछ 5-6 महीने में किया था, हमारे डिविजनल मैनेजर के अगेंस्ट था वो। उसके बाद वर्क टू रूल में आई वॉज ऑल्सो देयर। तो मुझे ना बहुत लोगों ने डराया कि मैम आप तो नए हो, प्रोबेशन पूरा नहीं हुआ है, क्या कर रहे हो, यूनियन के साथ क्यों आ रहे हो, किसी का भला नहीं हुआ यूनियन के साथ आने से, और वैसे भी आप एक फीमेल हो, क्या कर लो। पर मैं आपको बताऊंगी कि इन लीडर्स के साथ ना मुझे कभी डर नहीं लगा, मुझे चिंता नहीं हुई कि मेरा क्या हो जाएगा। मुझे इतना पता था कि मुझे गलत के साथ नहीं जाना है, मुझे उसके अगेंस्ट खड़ा होना है। And I would like to say that if being a female, I can stand against all atrocities, so do you can. And if you can, together we can, that too hand in hand. लास्ट में मैं अपनी स्पीच को ना हिंदी की कुछ लाइनें हैं उदय प्रकाश जी ने लिखी हैं, उनके साथ समाप्त करना चाहूँगी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पहली बारी में शायद समझ ना आए, बट सुनिएगा जरूर। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ
कुछ नहीं बोलने और कुछ नहीं सोचने पर आदमी मर जाता है। हम जिंदा हैं, ये यूनियन जिंदा है, इस बात का सबूत ये यूनियन आपको वक्त दर वक्त देती आई है मैनेजमेंट से लड़कर। पर आप लोग जिंदा हैं, इस बात का सबूत आप 17 जून को ESU को 100% वोटों से जिताकर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।